दोबारा आता हूँ मैं। ओके। आपका दूसरा बंद करना पड़ेगा। दोबारा। वालेकुम सलाम साद भाई। जी डॉक्टर भाई। हाँ जी, कल मैंने बताया था सबको 78 का। ठीक है, डबल आवाज आ रहा था पहले। अब सही, अब दोबारा डबल आ रहा है। नहीं नहीं, अभी सही है। तो 78 का बताया था, क्या ये है लगता है? 76। अच्छा सर जी, क्या लगता है, डॉलर ने तो ऑलरेडी रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है, सुबह कल से, रात से 2 बजे से। ये देखे ना, ये डॉलर है, सब में डॉलर डिक्सी नहीं है, डॉलर ये हाँ, लिखा था कि डॉलर भी, जापानी यन भी, और बॉन्ड यील्ड्स भी। बॉन्ड यील्ड को देखा करें बस, ये हमारे काम की चीज़ है। हाँ वो। इसको डेली हाँ में देख लें। वो भी उसने भी शुरू किया है, उसने भी, हाँ सेम डेली के सेम, ऑर्डर दोनों ब्लॉक तीनों भी सेम लगता चल है, रहे हैं। हाँ गिर गया, देखें 3 करंट स्विंग बना रहा है। ये डेली का करीब नीचे क्लोज हो गया, इधर इधर, तो बस नीचे ही है, लग के नीचे ही जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। ये आज डेटा के बारे में क्या ख्याल है काशी डाटा भाई? जो भी हो, हम स्ट्रक्चर देखेंगे, डाटा शाटा कोई नहीं। हम्म। Treat me अच्छा। like what's easy. डाटा शाटा पे चल रही मार्केट, आप मुझे खुद बताएं। कोई नहीं ना चल रही, तमाशा देखेंगे अभी हम फिल वक्त। मैं देख लेता हूँ, इसको जाना नीचे ही चाहिए। ये H4 पे देखता हूँ, सप्लाई सप्लाई फिल वक्त जो है ना, ये है ऑब्वियस एरिया ऑफ, इस वक्त ये ब्रेकर के अंदर है, ये वाला, ये ब्रेकर है। ठीक है, मैं ही उड़ा देता हूँ, H4 का ब्रेकर है ये, डेली लेवल भी है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी है इसके अंदर, यहाँ से H1 में देख लेते हैं क्या सब होगा। ये स्विंग है इसका। सब लोग मैसेज तो नहीं कर रहे कोई लोग। हाँ जी, काशिफ अकबर और एक सब ऊपर जाएगा भाई। मैंने बताया था मीडियम टर्म डिमांड है, वहाँ से कुछ ना कुछ तो करेगा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम मुर्तज़ा। तो मुझे भी करना है खदीजा, क्या ट्रेड करनी है तो थोड़ा पहले सीख लें, फिर ट्रेड करें, कोई मसला नहीं है। फ़ौरन ट्रेड नहीं करें, ठीक है? जल्दी नहीं है, जल्दी ना करें। कोई सवाल है तो माइक पे आके, कोई भी किसी ने सवाल करना है तो आके कर ले। वालेकुम सलाम साहब भाई।
एक मंथ हो गया सीख रहे हैं तो अभी ट्रेडिंग शुरू ना करें, एक मंथ में ट्रेडिंग नहीं होती, पहले ही बता रहा हूँ उनको, पहले सीखें। सेंटीमेंट ही बता देता हूँ आपको, बायर बायर का सेंटीमेंट होगा। मुझे सेल नज़र आ रहा है इसमें सर। सीपीआई बता दे दो भाई, टाइम अभी आने वाला है सीपीआई 20 मिनट बाद ना, ठीक है। गोल्ड का देख लेते हैं क्या है सेंटीमेंट, क्या है। ओए होए, गोल्ड का सेंटीमेंट 50%, 52% बायर्स, 47% सेलर्स। 50 है काम सब में। डेली का 3 करेंसी मौजूद है यहाँ पर बहनों और भाइयों, इस जगह मौजूद है। ये रेफरेंस कैंडल है और इसकी शुरू हो रही है यहाँ से। अच्छा सेल मिल सकता है आपको 2017 से। अभी ये वाली जो है कैंडल, ये H4 के ब्रेकर के अंदर है इस वक्त। ये H4 का ब्रेकर है इधर, जिसको ब्रेक करके मार्केट यानी अब रिट्रेस कर रही है। यहाँ से इसको क्या होना चाहिए, 95-96 से, या मैक्सिमम अगर यहाँ भी देखें तो 3 करना चाहिए तो ये 96 का जोन बनता है। यहाँ पर ये जोन बन रहा है तो इससे लग के नीचे गिरना चाहिए। यहाँ से गिरना चाहिए, इसको एकदम मूव करेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात। स्टॉप लॉस इन प्लेस रखना है आपने। मैसेज में पढ़ नहीं रहा, जिसको सवाल करना है माई पकड़े 1-2 मिनट के लिए ऊपर आ जाएगा, फिर सवाल करें। देखें अब तो वो डिमांड को लगा तो उसने सिर्फ ये रिट्रेस करा, ट्रेंड बेरिश ही है, ठीक है। वैसे ऊपर से गिरेगा, ऊपर जाएगा 2020-30 की तरफ, लेकिन अगर गिरा तो यहीं से गिरेगा, इसी जगह से, यहाँ से 96 से 2000 से लग के ये जोन है। 3 कैंडल स्विंग है, ठीक है। डेली का 3 कैंडल स्विंग है, सही है। डेली का क्या H4 का, हाँ 3 कैंडल स्विंग है। 1 2 3 4 यानी तो के 3 कैंडल्स ने बुलिश कैंडल को इनगल्फ किया और मिडल कैंडल डीपर है, तो ये 3 कैंडल स्विंग का हो सकता है। एक बार रिटेस्ट करके ये सेल हो चुका है तो दूसरी बार शायद नहीं करे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या करता है इस जोन में आकर, ठीक है। वालेकुम सलाम शैज़, वालेकुम सलाम। US30 चेक, US30 अपने जोन में जा रहा है ऊपर, सेलिंग जोन में जा रहा है ऊपर, वो लिक्विडी लेगा। US30 जो है डेली पे जाएं आप। US30 अपने सेल के जोन में, ये जोन है, इसलिए ये अपना हाई उड़ाना चाहता है, ठीक है। इस जोन का तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने इंटरनल कर दिया, एक्सटर्नल रह गया ये। तो ये लिक्विडी यहाँ पड़ी, जिस तरह कि गोल्ड की ज़्यादा आपको एक किस्से में पड़ी हुई थी, ये इससे पहले इसको ट्रेड करने का नहीं, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट है, FOMC तक ना ये पंप करता रहेगा, ठीक है। वो हो गया आप गोल्ड जट आए हैं, आपने क्या किया, वो तो गया ऊपर, फिर आपने क्या किया। शॉर्ट नहीं करना, न्यूज़ को आने देना, तो मैं ही पता गया आपको। मैंने अपना एग्जिट किया था सेल का इस जगह पर, वहाँ से $13 ऊपर आ चुका है।
जट साहब से पूछ लेते हैं। याद रखें मार्केट अप और डाउन जाती रहती है, आपको उसका रीज़न पता चलना होना चाहिए ताकि दोबारा आप ट्रेड कर सकें उसके ऊपर। ठीक है, तो हाँ जी, आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछें भी। भाई साहब ऑल राइट, बुलिश मूव लग रहा है पहले, राइट नहीं। आप याद रखें कि जो फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क ने लंदन का एशियन हाई स्वीप नहीं किया था, तो लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, कल के सेशन हाई के ऊपर। ठीक है, वो पकड़ के फिर नीचे जा सकता है। कॉल आ रही है। हाँ भाई, सिग्नल पे अभी गाड़ी पार्क कर दो, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, गाड़ी पार्क कर दो। सीपीआई का डाटा अक्सर पॉजिटिव ही आता है लेकिन ऊपर जाए। देखें आखिरी जो एफएड के पास बुलेट्स हैं ना, वो 13 दिसंबर यानी एफओएमसी की हैं बस। उससे पहले कुछ नहीं किया था। सब लोग अपने अपने ना गोलियां संभाल के रखें और ट्रेडों में एंटर ना हो फ़ौरन। लिक्विडिटी देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ जो ट्रैप हुई इधर हाई पर, यहाँ पर है लिक्विडिटी, ये जो है ना, यहाँ तक लिक्विडिटी है। अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन लगाएं तो क्या नज़र आएगा आपको? अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएं तो क्या नज़र आएगा? यही नज़र आएगा ना कि इसके अंदर बाहर निकल के इसने रिटेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी किधर तक आनी चाहिए? ऊपर तक। तो ध्यान रखें, जितना भी ऊपर से क्या लगता है, लगता कुछ नहीं है। देखें, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं, हम देखेंगे क्या होगा। लगता हमें कुछ भी नहीं है, हमें लगता है ये कि हम एनालाइज करेंगे। बशिंगा, वेलकम टू द ब्रॉड। मिस्टर साइलेंट बॉय, वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर सीपीआई न्यूज़, एफएफ फ्लावर, अली एफएक्स, आज ये सब हाजिर हैं। हाय भाई, ऑलवेज गुड। गोल्ड, थैंक यू आई एम फाइन। फहद मसूद, गोल्ड थोड़ा ऊपर जाता है और डबल नीचे आता है। बहुत बहुत डांस भी करता है, भंगड़े भी करता है, आपको पैसे भी देता है। लेकिन याद रखें काशिफ भाई, $40 अकाउंट में 0.20 सेल लगाऊंगा। आप मैं कहता हूँ 20 लॉट की सेल लगाएं $40 के अकाउंट में। आपकी क्या ही बात है, हमने रोका है कभी आपको कुछ करने से? भी 10 मिनट बाकी हैं, 11 मिनट, जब तक हम वेट करेंगे। मैं इसका लेवरेज का फ़ायदा है। मोए मोए वाला ट्रेंड ही निकला है, मोए मोए। उसके बाद में प्रोग्राम बढ़ जाता है, फिर बंदा ना काफ़ी असमंजस है कि यार अब तो मेरे पास स्किल आ गया, फिर बाद में आप लोगों को स्किल आ जाते, पैसे नहीं होते। अब ये गौर करें कि ये ब्रेकर को ना रिस्पेक्ट कर रहा है,
गोल्ड सिल्वर और इसने कल वाले लो को रिटेस्ट नहीं किया. So in 10 minutes time now at the bottom of the hour, we do get the headline events for the day, which is the US CPI print for the month of November. Year over year, forecast is 3.1% on the prior 3.2%, with a range of 3.3% to 3% expected. Month over month, forecast is a flat read at 0%, off the prior flat 0% as well, with the range seen at 0.3% to minus 0.1%. US core CPI year over year, forecast at 4%, from the prior 4% as well, with a range of 4.2% to 3.9% expected. And the core CPI month over month, forecast is 0.3% from the prior 0.2%, with a range of 0.4% to minus 0.1%. So looking to a note from Wells Fargo, who expect lower gasoline prices to hold the headline rate of inflation flat in the month of November, and forecast the core CPI, which excludes food and energy, to rise 0.3%, signalling slower progress on underlying inflation. A miss to the upside may drive a market reaction sparing higher yields, but we ultimately doubt the CPI data will materially change the outcome of the Fed's meeting. So again, according to Wells Fargo, where it's essentially universally expected that the FOMC will elect to keep rates on hold. So if our CPI forecast is realized, the annual rate of headline inflation would slip to its lowest level since March 2021, while the core rate would remain unchanged from a month earlier at 4% year over year. So Wells Fargo note that some payback after volatile travel-related declines in October will be responsible for some of the rise in core inflation, but they note that other areas should decelerate further, including primary shelter and goods prices, which look set to decline for the sixth straight month. So Wells Fargo notes that while inflation pressures continue to subside, there is still ground to cover before declaring victory. देखें, अगर इसने बाय भी होना सब लोग सुन लें, तो आज की सेल साइज इक्विटी इसको लेनी चाहिए. ये वाली इक्वल लोस हैं, ये भी हैं, इन सबको उड़ाना चाहिए. इसको वापस इधर तक आना चाहिए 79 तक. ठीक है, एटलीस्ट. ठीक है, ऊपर जाने से पहले इसने बाई साइड लिक्विडिटी ले ली है यहाँ पर, और ये भी पड़ी हुई है. मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या देख रहा हूँ. I don't care what anyone says. When people get tired of being good to ungrateful people, you could be the nicest person in the world, but eventually you're going to hit your threshold and you're going to say enough is enough. I don't care what anyone says. When people get tired of being good to ungrateful people. So in 5 minutes time now at the bottom of the hour, we get the headline events for the day with the US CPI data for the month of November. Year over year, forecast 3.1%, prior 3.2%, with a range of 3.3% to 3% expected.
Month over month, forecast sees a flat read at 0% from the prior flat read of 0%, with a range of 0.3% to minus 0.1%. Core CPI year over year, forecast 4%, prior 4%, with a range of 4.2% to 3.9% expected. And the core CPI month over month, forecast 0.3%, prior 0.2%, range of 0.4% to minus 0.1%. So a quick note from JP Morgan's Dr. David Kelly, who notes that food prices soared in the recent years due to fiscal stimulation and disruptions caused by the pandemic and Russia's invasion of Ukraine. However, JP Morgan note that these effects have now faded, with sluggish global growth. Food prices should only be moving modestly higher over the next 2 years. So futures markets are even more bearish on energy prices, according to JP Morgan, predicting a gentle slide in oil prices over the next 2 years. As for shelter and rents negotiated in the marketplace have been rising at only 1.2% annual rate over the past 6 months. So JP Morgan note, with very slow demographic growth, a squeeze on the budgets of lower and middle income households, and a significant increase in the supply of new multifamily housing, JP Morgan expect rents to continue to grow only very slowly. So this is particularly the case since the average rent on a new lease is still significantly higher relative to disposable income than it was before the pandemic. So JP Morgan note that turning to everything else, core goods prices have risen just 1% over the past year. With supply chain issues largely resolved, this could continue into next year and 2025. Meanwhile, a large reason for sticky core services inflation has been huge price increases in auto insurance and auto maintenance and repair. So JP Morgan expect these trends to fade going forward since new light vehicle prices have been rising at less than 1% annualized rates over the past 9 months. JP Morgan also don't expect a significant flow through from higher wages, as wage growth decelerated to a pace of just 4.1% year over year in the month of October, just 0.9% above the CPI inflation rate. 1 minute 3 का स्विंग बन गया इधर, ठीक है, पहले बता रहा हूँ आपको। इसके ऊपर स्विंग का ये एंट्री टेस्ट लेवल जो पहले ही हो चुका है, ठीक है। Do you want to stay up to date with the latest and be on the bleeding edge of news for non-farm payrolls? Then sign up today and get our special offer of Financial Juice Pro for a year's worth of our service for the price of 1 month and save 92%. आ रहा है, लग गया हमारे जोन को, आ रहा है 2 मिनट रह गए, जोन में आ गया। न्यूज़ से पहले पंप जोन के अंदर, अक्लमंदों को इशारा ही काफ़ी है। डॉलर गिर ही रहा है सब। हसनैन अली मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा। बड़ी ट्रेडें नहीं लेनी, बिल्कुल न्यूज़ पर देखें एकदम ये नीचे गिरेगा। 1 minute remaining now. I'll lead with US 24 CPI seconds. year over year. डॉलर में बाय नहीं पड़ रहे इस वक्त, ठीक है, ध्यान से रुक जाएंगे, करने दें उसे। ऑजी डॉलर में भी बाय नहीं पड़ रही, ये देखें ये जोन उसे पूरा फिल कर दिया, ठीक है, जोन टच हो चुका है, जोन फिल हो चुका है, जोन फिल हो चुका है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता तो नीचे चला जाएगा, पहले बता रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्ट होता तो नीचे चला जाएगा। अपना देख लें, यहाँ से रिजेक्ट होता है तो नीचे जाएगा लो, लंदन की लो तक। लंदन का लो किधर है, ये 12 सेकंड्स रिमेनिंग, मैं लगा देता हूँ 10 seconds. आप लोगों के लिए। स्टॉप लॉस इधर होगा मेरा, इसके ऊपर। लिए कि ट्रेड किसी ने 3.1%, 3.1% as Better than- expected. CPI month over month,
0.1%, 0.1%. That's higher than forecast 0%. Core CPI year over year at 4%. 4% as expected. Core CPI month over month at 0.3%. 0.3% as expected. Looking to the markets, some whipsawing in the dollar, seeing some downside movements overall though, and some strength in the S&P 500 as well. So again, US CPI month over month headline coming in higher than expected at 0.1% off forecasts of 0%. ये इसने पकड़ लिया, अभी इसको जाने दें जिधर जाता है. नीचे वाली उसने आपको ट्रेड दे दी है, सेल की जो ट्रेड थी ना. ऊपर वाला उसने पकड़ लिया दोबारा. एक मिनट मैं ना अपना इंडिकेटर चेक करता हूँ. US short-term interest rate futures rising after that CPI report there as well. Treasuries are holding their gains following the CPI, rising more than expected. सेल नहीं करें इसको अभी. This Treasury notes down 7 basis points at around 4.26%. इसने ऊपर वाला क्लिक कर दी इस वक्त. फिल वक्त मैं देखता हूँ इसको. यहाँ पर वॉल्यूम था. ऊपर वॉल्यूम कोई नहीं है इसके ऊपर जाने का. ये जो कैंडल है इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है. इसने ऊपर वाला जो स्विंग है वो पकड़ लिया है. अगर ये रिजेक्ट होता है यहाँ से तो इसको नीचे आना चाहिए. यहाँ से क्या हो गया? स्पा ट्रेड दिए गए. मैं कहा था बुलिश मूव करेगा. अच्छा जी, कहा था तुसी ले. वालेकुम सलाम. We have posted out the US November CPI report on the feed for anyone interested. ये ऊपर से उसने 1996 मार दिया जो मैंने आपको बताया था. जो H4 का 3 करंट स्विंग था उसको ये जाके लग चुका है और अब इसको रिवर्स होना चाहिए. बस 27 मिनट है. अगर ये बुलिश क्लोज नहीं होती और ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती इधर इसके नीचे तो बस फिर ये नीचे ही है. H1 पे भी ये हाल है. इसने ऊपर से पकड़ लिया है. ये जो ऊपर वॉल्यूम जाने वाला था ना, ये जो कैंडल इसके अंदर कोई ये जो ग्रीन कैंडल है ये सिर्फ पंप था. जाना इसने नीचे. ये जो येलो लाइन है इस तरफ आएगा अभी. ठीक है. हेलो. So futures contracts tied to Fed policy rates are rising in March 2024, starting Fed rate cuts. So again, futures contract tied to Fed policy rates price in March 2024, saying the start to Fed rate cuts. So Fed swaps pricing in slightly higher odds of 2024 rate cuts now. मुझे नहीं पता वो बाहर है, घर पर नहीं है. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. ऊपर का वो भी लग गया. H4 का 3 करंट स्विंग पकड़ा गया. अब इसने मैंने आपको बताया कि ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं है. ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर बनी थी ये सिर्फ फेक आउट था सेलर्स को निकालने के लिए. अब इसने वहीं पर जाना है जहाँ पर मैं बताया था आपको पहले 1977. So Japanese yen gaining to 144.75 against the dollar following that data. मैं नहीं दे सकता कुछ भी. वाले साहब मनोज जचारिया जी. काशिफ अकबर साहब. हाँ जी, बाय हो गया है काशिफ अकबर साहब. तुसी मैसेज कर रहे सो बाय हो गया, ये हो गया, वो हो गया. अब कौन सी इनगल्फिंग बनी है जी इधर? जी और कोई सवाल मेरे लिए? अभी नीचे वाला भी हिट करेगा. 82 भी हिट करेगा और 77 भी हिट करेगा. 80 भी. आ जाओ नीचे, आ जाओ. अच्छे चल मेरा. बॉन्ड यील्ड से थोड़ा सा रिट्रेस किया है लेकिन रिकवर भी कर लिया. ठीक है. गोल्ड के अप मूव में कोई वो नहीं थी, क्या कहते हैं उसे, नहीं थी, ये पावर नहीं थी. देयर वाज नो वॉल्यूम.
So the US Treasury 2-year to 10-year yield curve briefly widens its inversion after the CPI data to the most inverted since late September, at last minus 48.1 basis points. गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसने जो पकड़ना था पकड़ लिया ऊपर से, अब इसने इसको मारना है, और ये जो लाइन है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। CPI डाटा मैंने आपको बता दिया था क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने 1 मिनट में भी आपको बताया था, 30 सेकंड से उसने देखें। पहले आपको उसने 1 मिनट और भी कम सेकंड की ट्रेड देखनी पड़ेगी। पहले उसने यहाँ से लग कर आपको ये ट्रेड दी नीचे वाली, इस जोन के नीचे 47 पिप्स की, फिर उसने ऊपर दी, दोनों तरफ से बायर सेलर्स को निकाला, उसके बाद ये अब नीचे आ रहा है। अब देखें यहाँ पर वो लिक्विडेट कर रहा है, ये जो है ना, यहाँ पर उसने लिक्विडेट किया बायर्स को मजीद, अब ये नीचे आ जाएगा, ये उड़ाएगा, फिर ये उड़ाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब भी अगर आप गलतियाँ करें तो क्या कह सकता हूँ, इसने यहाँ पर लो उड़ाना है, पहले बता रहा हूँ आपको, आज का जो कल का लो है ना, इसको उड़ाएगा, ये आगे हिट करेगा ये। लार्ज साइज मार रहा हूँ, फिर इसने एक 3 से बना लिया यहाँ पर 1 2 3 फिर 5 मिनट्स पर, ठीक है। लेकिन इसने इसको अगर इनगल्फ कर लिया तो फिर ही होगा, इसको इनगल्फ करना चाहिए। नेस्डैक 100 ने भी अपनी लिमिट मार दी होगी ऊपर वाली, और नीचे आ रही होगी। ये मेरा लेवल था, मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिनों बाद पहले, आप लोगों को एक नेस्डैक की सेल जोन बताई थी, ये देख रहे हैं, ये सेल जोन थी मेरी, मैंने आपको बताया था कि इसको लगेगा, आके लग गया एग्जैक्टली, रिएक्शन आ गया 313 पर। अब इसने किधर जाना है, ये उड़ाना है, ये उड़ा, यहाँ तक आपको ले सकते हैं पहले, वैसे इसने इधर तक आना है, ठीक है। हाँ जी खुरम, सही हो गया, सही बताया था, ओके हो गया, लेकिन ली फिर भी नहीं होगी किसी ने ट्रेड। जा रहा है गोल्ड नीचे फिर, हाँ जी, जन्मों का समय है। बहुत तेजी से नीचे जाएगा, तो मैंने आपको क्या कहा था अभी कि यहाँ से जब सेल होगा
ये H4 का 3 कैंडल स्विंग था, ये दिखा देता हूँ दोबारा आपको। ये देखें जी 1 2 और 3, ठीक है। ये रेफरेंस कैंडल थी, उस रेफरेंस कैंडल को इसने मारा आकर, So the अब yield इसने on the किधर जाना, 10-year लो US टारगेट करना Treasury है अपना। notes reversed its initial dip on the CPI, now down 3.1 basis points from late Monday at 4.208%. ये मैंने आपको एनालिसिस से पहले बताया था आपको। सेल की 1995 से वेरी गुड। शिकारी अब आप ढूंढना चाहते हैं, मेरे ख्याल कल, अगर तो कल वो FOMC की मीटिंग है तो उस पर एक्सपेक्ट है लास्ट, वो कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन, तो वो लगेगा तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। क्या इंतज़ाम करा दें। हाँ लोअर लिमिट से खुरम गिर गया, ये ज़रा ज़्यादा डीप जाता 50% पे था, फिर गिरता ज़्यादा अच्छा था। वो ऐसे थोड़ी देगा, एंड आपको ना वो याद रखे क्रिसमस रैली के बाद देगा। क्रिसमस रैली के बाद देता है ये, क्रिसमस रैली को एंड होने दें, उसका वो बैक टेस्ट कर लें उसका पिछले साल क्या हुआ था, ठीक है। आप लोगों को कोई सवाल है तो बताएं, मैं आपको कॉल पे लेता हूँ। बाकी गोल्ड का मैंने आपको बता ही दिया किधर जा रहा है ये। गोल्ड इज़ गोइंग टू हिट डाउन, इज़ हेडिंग डाउन, ठीक है। ये इस जगह आ रहा है, ये जो जगह है क्या Across the 1975 markets पे आ here, रहा so है। the S&P 500 is इसका ये pairing है, its gains दूसरा around पहले flat ये, on the तीसरा session ये, now. चौथा DXY इसके pairing नीचे some है, of ये these मैंने losses, इंडेक्स की but चीज़ still down बताई है। 0.5% on the session. 1959 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओके हो गया, कोई सवाल जवाब। शिकारी ठिका देते हैं, मैं असल में ना मेरे अपने काम मसरूफियत इतनी ज़्यादा, सिखा देते हैं जी, सिखा देते हैं, बिल्कुल सिखाएंगे, मसला ही कोई नहीं। CPI में भी आपको मसला तो नहीं होने दिया कोई हमने आज, क्या ख्याल है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो आप लोगों को, बोले बोले। कब से शुरू करेंगे? मैं So US असल में short-term yearly interest end rate है futures मेरा, pair their earlier और मुझे gains, so अपनी traders are पोजीशन now क्लोज करनी betting on है, a जो May मेरा दिखा रहा 2024 हूँ, for being the जो first उसमें Fed rate cut फ्री नहीं हूँ versus मैं, earlier bets मसला on ये है। March. मेरी 2 क्लासेस ही हैं, और 2 क्लासेस का मसला ये है कि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना। मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के चार्ट 9 पलक संवार देता हूँ, जो जो भेजेगा होमवर्क करें, फिर ऐसा ऐसा करेंगे। दिसंबर में बिजी होते हैं ना यार, क्या करें, पूरा साल छुट्टी नहीं मिलती, तभी थोड़ी छुट्टी मुट्टी करते हैं। सर जी टाइम निकालें, टाइम निकालें। हाँ जी, जनवरी 15 के बाद हम फ्री होते हैं, मतलब सारे क्लोजिंग श्लोजिंग के बाद। मैंने आपको बता दिया कि ये किधर जा रहा है, ठीक है। पहले ये ना कहें कि बताया नहीं था। किस किस ने ट्रेड लिया और प्रॉफिट उठाया ये बताएं, कमेंट करें उधर। अगर प्रॉफिट उठाया W लिखिए उधर ज़रा चैट में, और लाइक शाइक भी कर दिया करें यार, क्या करते हैं आप लोग। अच्छा नो ट्रेड ऑन, ये भी अच्छी है। जी हसन अली बताएं, हुसैन अली, जी हुसैन जी अली, सर जी आपने ली ट्रेड कोई, जी सर ली या नहीं ली? ली है सर, ली है, चल रही है ट्रेड अभी भी। जा रही है पहले,
प्रॉफिट में जा रही, मज़ा आ रहा है कि नहीं जा आ रही है सर। रहा? आप बताएं, जी आप सबसे मुश्किल न्यूज़ में भी हमने ट्रेड बताई कि नहीं? सर, ये जो येलो लाइन आपने वो टच की है, ये कौन से लेवल पे है? 80 पे है? ये है 82.8 पर। देखें उसको लग गया ना, इसको जाएगा तो इससे भी नीचे। देखिए ना H4 पे नहीं, थोड़ी सी क्योंकि मैंने अटैचमेंट होगी। टीपी रखी थी 80। ये मेरा देखें यहाँ से, इधर से अगर आप इधर से भी लेते हैं ना, चलो यहाँ से ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक $13 की ट्रेड है, ठीक है। अगर किसी ने 1 लॉट लगाया होता तो उसको $1300 मिल जाते हैं अभी, देखें। अच्छा, हमने बिल्कुल 76 पे क्लोज करूँगा। फहद मसूद, चलें जी, सही है, लिक्विडिटी पॉइंट सही हो गया। ऊपर से मैंने जो आप लोगों को 3 कैंडलस्टिक बताया है, वो काम किया या नहीं किया, ये बताएं। सर, मैंने तो ली थी ट्रेड 94 से। क्या बात है, क्या बात, अच्छा आ गए। हाँ जी शानी, आपने ली ट्रेड कि नहीं? अब तो मैं ग्रुप में मैसेज करके आया था। इधर लाइक 4000 है, बंदे जो है ना यहाँ पर 34 हैं। एक बंदा 3000 पर लाइक्स कर सकता है, लेकिन लाइक शायद तो करना ही कोई ना, उससे भी बेला आंदा जी सारे यहाँ। तो बैर सर साहब जी, भी वो जो होना है। 3000 दफा कर सकता है वो शायद मैं ही हूँ। तो 3000 आपने किया, बाकी किसने किया नहीं। ठीक है, सही है, सही किया, शाबाश है भाई फाद। देखिए उसने टीपी SSL सेल साइड लिक्विडिटी का टीपी हो गया है ICT की कॉन्सेप्ट के मुताबिक। BSL भी हो गया है, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये अब H4 की क्लोजिंग चाहिए हमें नीचे, इसके H4 की इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ये जो पहला टीपी था यहाँ आपको प्रॉफिट हो जाना चाहिए $13 का। So treasuries pair their gains and the dollar index rebounds from post CPI lows. सर जी नहीं, नो ट्रेड, वाह ज़बरदस्त, मुझे लगता है आप मसरूफ़ थे। वालेकुम सलाम। तो आप लोगों ने ले लिए ट्रेड, किस किस ने लिए आज बताएं ट्रेड? मैं अपने 2-3 काम भी कर लूँ। ये हो गया मेरा CPI की हाज़िरी है आप लोगों के पास, क्या कहते हैं? अब ये मार्केट जाने, इसके काम जाने, इसके बाद H4 को नीचे क्लोज होने चाहिए। शानी भाई, मैंने आपके कहने पे ट्रेड ली थी जब आप कह रहे थे कि मैं $40 की वो करूँगा। लग गया तो चौका। मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ फिर। देखिए टीपी हो चुका है, अब इसके बाद आपको ब्रेक इवन करे कुछ करे तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। $13 मूव हो चुकी है, आपको कुछ ना कुछ सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा अपनी ट्रेड को ना 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। एक आधा हिस्सा प्रॉफिट ले लेता हूँ पहले TP1 पर, आधा हिस्से को छोड़ देता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। H4 को नीचे क्लोज होना चाहिए, H4 को मैं दोबारा बता रहा हूँ नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट इसको देख लेता हूँ। हाँ बस थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है ये। H1 पर 1 मिनट पर 3 कैंडल स्विंग बना है यहाँ पर अभी एग्जैक्ट देखें मेरे लेवल में बना है एग्जैक्टली। तो अब ये लग कर वापस जहाँ से नीचे आया ना, ये देखें यहाँ भी 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ आएगा, मैं इसको ज़रा क्लोज करता हूँ इसको। ये किधर आना चाहता है? ये 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, ये यहाँ आ सकता है, ठीक है। और इधर कोई 3 कैंडल स्विंग नहीं बना हुआ, यहाँ वैसे ही लिक्विडिटी है। ये ब्रेकर था, ब्रेकर को लग के इस नीचे क्लोज किया, ठीक है। ये 1 मिनट So just keep in mind in around 5 minutes time, get the US Red Book year over year. Prior read was 3%. चलें जी, लाइक कर दिया आप लोगों ने, 5000 कर दिए, ये भी बड़ी बात है। लाइक कर देते हैं, उस तो अलावा की कम। बाकी मुर्तज़ा भाई मेरा यूट्यूब पे बैठे हैं, यूट्यूब भी देखें सर। अच्छा जी, हाँ जी यूट्यूब अभी देखा है सर, सॉरी। इसको लाइव पे आया जाया करो, ठीक है जी। यासर इकबाल देख लिया जी, यूट्यूब पे भी देख लिया। तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि ये कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है गोल्ड। अभी 10 मिनट बाकी हैं H4 की कैंडल क्लोज होने का, वो इसके नीचे क्लोज होती है, फिर रिटर्स करके सेल ही होना है, इसमें कंटिन्यूएशन करेगा।
कल इसका फाइनल कारतूस है उसके पास, डॉलर के पास, उसके बाद उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1958-59 पे जाना चाहिए, ये ब्रेक करके ना नीचे जब 75 ब्रेक करेगा तो ये 1959 58 की तरफ जाएगा। वहाँ पर FOMC अगर अच्छा आ जाता है गोल्ड के लिए, यानी डॉलर के लिए बुरा आ जाता है, तो ये मुड़ जाएगा ऊपर और 2030 की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, तारीख का खाना भी बता दिया। इससे ज़्यादा खोल के बयान नहीं कर सकता था। हाँ जी, तो आप लोगों को कोई सवाल है? नहीं है तो बता दें। मैं तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये किधर जा रहा है। अल्लाह भला करे। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये लेवल जो 75 76 से क्रॉस होने के बाद अगला लेवल इसके पास है 59.7 का। ठीक है, यहाँ से ये ट्रेड अगर आपने पकड़ लिया, अल्लाह भला करे, तो 50% क्लोज होने के बाद अगर आप यहाँ तक का वेट करें तो आपके पास मिल जाएंगे $36। लास्ट ट्रेड थी मेरी 500 पिप्स की, ये ट्रेड 360 पिप्स की होगी इंशाल्लाह। अतीक राइटर्स एंट्री Shortly गुजर गई expecting the US Red Book year over year. जी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस पर। लेट आएंगे तो फिर सबक मिलेगा नहीं, सबक मार्केट दे देगी, ये बस अनफॉर्चुनेटली है। ठीक है, सेलिंग इंटैक्ट है, सेलिंग ही होगी। ठीक है, मोस्ट वेलकम FF लवर। के छा गए हैं, कुछ भी नहीं छा गए। दुआएं चाहिए आप लोगों की कामयाबी के लिए, ये आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है। अतीक राइटर सानू में कुछ दसो। हैं जी शाह जी, बात सुन रहे हैं आप? जी जी, ये काशिफ भाई। मैंने कभी बात बताई नहीं किसी को, सारों को नहीं बता रहे अभी। हम फिर कोई नवी गल केड़ी दसनी सारे। Red Book year over year, बाबे कहते हैं ध्यान 3.4%, में ज्ञान है, 3.4%. ध्यान करें, ज्ञान मिल जाएगा वैसे ही। ये तो उड़ेगा ही उड़ेगा ये लेवल ना, जब यहाँ से टूटेगा तो स्लिप मारेगा इधर तक आराम से, ये बता दूं मैं आपको। किधर तक सर लेवल? आपने जूम इन नहीं किया हुआ, वो क्लियर नहीं पता लग रहा। ऐसे करें आप ना, यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब खोलें, उससे क्लियर नज़र आएगा आपको सीधा। यूट्यूब पे भी मिला है
जब इधर लेवल नजर एक आ रहा हो मिनट तो देख लिया करें। प्रोफेसर साहब बिजी हैं जी। बात ये एफ लवर हेडमास्टर साहब के मौजूद हैं, परेशान क्यों होते हैं आप? प्रोफेसर साहब को थोड़ी छुट्टियां भी दे दें आप। स्कूल का हेडमास्टर आपको क्लास दे रहा है, अभी आपको खुशी होनी चाहिए, मज़े होने चाहिए आपको। सर, उसमें भी नहीं क्लियर नज़र आ रहा। उससे भी नज़र नहीं आ रहा क्लियर? ये कैसे? नहीं, कैसे नज़र नहीं आ रहा? ब्लर है। ब्लर कैसे आ गया? मुझे तो सही, आप कंप्यूटर में नहीं देख रहे हैं ना? कंप्यूटर में अब देखें। क्लियर है, अब क्लियर है। क्या? अब नहीं नहीं, अब क्लियर हुआ है, आपने शायद छेड़ा है। अब क्लियर है। मैं इसको हाँ, ऐसे अब बड़ा कर क्लियर है। दूँ? ठीक है अब। थ्री कैंडल स्विंग बनाया है इसने नीचे, लेकिन अगर इसने इस थ्री कैंडल स्विंग को ब्रेक किया तो ये नीचे ही जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में जाते हैं। ये देखें यहाँ पर इसने थ्री कैंडल स्विंग बनाया है ये वाला, लेकिन उसको उसने ब्रेक कर दिया। फिर इसने यहाँ पर क्या कर दिया, एक और थ्री कैंडल स्विंग बनाया, लेकिन उस थ्री कैंडल स्विंग को ये ऐसी कचूमड़ सा बनाया हुआ इसने। इसके नीचे जाना चाहिए, लिक्विडिटी इंजेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर सेलिंग की। अच्छा जी, कोई बात नहीं लव, इसमें मसला कोई नहीं है। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछें। तमाशा तो हो ही गया है, एंट्री गुजर चुकी है। मज़ीद अगर एंट्री आई तो ये ऊपर वाले 89 वाले लेवल से दोबारा मिलेगी अगर सेल की ट्रेड मिली ना, लेकिन स्टॉप लॉस इसका बड़ा होगा, आपको पता है, So we are 96 shortly का। expecting the ECB bond settlements for the week. कोई नहीं, ये जानते सब कुछ है, शरारतें करते हैं लव। किस किस का वो 5K वाला अकाउंट किस किस का पास हो गया? हाँ, खान 00 गोल्ड का ट्रेंड सेल में ही है जी। उसने अभी फिर 1996 की लिक्विडिटी ली और नीचे आया H4 का थिक एंड स्विंग से। Protect your trade from macro headline risk with Financial Juice Pro. Now only $99 a year for our real-time service. 48 seconds remaining, it's going down. नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं अभी, मुझे काम है, मुझे कुछ, मैं अपने वो काम ख़त्म करूंगा, मैं फ्री नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ कि आप कोई ट्रेड So the effective Fed fund rate is unchanged at 5.33% for December 11th. खान 007 मैंने Also जो noting बेस्ट oil फंडेड futures ब्लॉक extend their मैंने अपने losses, टेलीग्राम ग्रुप में Brent ना and उसकी US recommended crude down by ऑफर around का लिंक $1 लगा a हुआ जाए, barrel. वहाँ से देख लें। ठीक है, ओके हो गया खान 007। और अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं पता तो खुबैब को मैसेज करें। ठीक है, और कोई सवाल है तो वो ही मुझे पूछ लें। टेलीग्राम के लिंक के लिए ना ये खुबैब है यहाँ पर या एफ लवर, दोनों को मैसेज करें। So there does not appear to be उसकी a news डिस्क्रिप्शन में लिंक catalyst लिखा for हुआ this है, leg down on crude oil वहाँ here, से कर just लें साइन अप। just keeping an eye on the wires nonetheless. Also noting the ECB bond settlements. So under PEPP, they're at 1.67 trillion euros as of last week. They settled 2.412 trillion euros in public sector bond purchases and 325 billion euros in corporate bond purchases. So again, ECB holdings in PEPP rise by a net 2.117 billion euros in the week to December 8th versus a decline of 1.666 billion euros a week earlier. डेली ने फेयर वैल्यू गैप अपना फिल कर लिया, यहाँ पर गैप था, यहाँ पर इम्बैलेंस था, वो फिल हो गया। अब इसे क्या करना चाहिए, अपना लो तोड़ेगा और ये भी लो तोड़ देगा वो। ठीक है, और ये इस तरफ को आएगा, इस तरफ को। ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, हायर टाइम फ्रेम पे ना नॉइज़ नहीं होता।
बाकी आप ECB says that lending to banks fell 1.96 billion euros to 502.5 billion euros. फाइनल टिपी की वो आप दूसरा दे, मैं ओंडा पे देख रहा हूँ, ओंडा पे नहीं हुआ क्लोज। अगर आप दूसरे पे देखेंगे ना, क्या नाम है, सेक्सो बैंक पर तो क्लोज नहीं हुआ अभी, वहाँ पर 58 मिनट्स हैं। So US stock indexes pairing their gains, last around flat. लिंक कौन सा लिंक? लिंक के लिए खुबैब से रब्ता करें। लिंक उसमें है। हाँ जी लाइक भाई बताइए सर। जनाब यूट्यूब पर भी ध्यान दे, लोग यहाँ भी हैं भाई। आपका नेट स्लो है। किसका नेट स्लो है? किसका नेट स्लो है? ध्यान दे रहे हैं जी दोनों तरफ। साथ भाई वो उसकी तो मैंने आपको आज अपना बायस बता दिया कि सेल है, सेल कहाँ दो किस जगह से हो सकता है वही बता दिया था। ठीक है, वो हो चुका है। अब उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें, राइट लेफ्ट एंड सेंटर। ठीक है, बहुत प्यारी ट्रेड दी उसने। अब अगर इसमें मज़ीद ऊपर जाना है तो वो ही बता दिया मैंने आपको कि वो क्या करेगा। ये 1 मिनट पे 3 का स्विंग बना हुआ है। 5 मिनट भी देख लेता हूँ। 5 मिनट पे भी बना हुआ है तो 1992 इधर तक जाकर ये फिर मुड़ जाएगा। सही है, जाना इसने नीचे ही, अटकेलियाँ कर रहा है बस। 96 के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता ये। इसने जो अपनी पहली ट्रेड थी वॉल्यूम के साथ वो दे दिया आपको। ये देखें यहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है ना, ये भी ऊपर जा रही है। आगे आप खुद समझदार हैं। देखें H30 मिनट्स का ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है सप्लाई एरिया पे। ये देखें, ये तो ये भी पकड़ सकता है। ये उसका मिड एरिया है। देख लें फिर आगे आप क्या होना है। लग के फिर नीचे आना चाहिए। H4 की कैंडल है। H4 कैंडल नीचे जाने से पहले बहुत सी अटकेलियाँ करती है, ऐसे ही नीचे नहीं जाती। ठीक है, हाँ जी ठीक है, मेरे लिए भी दुआ करें। और आप लोगों को कोई सवाल है तो बताएं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब जो अगला जोन है सेल का वो ये है। ये यहाँ से लाके प्राइस को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अब दें मुझे आप सब लोग इजाज़त। मेरा हो गया काम ख़त्म। आपको गाइड कर दिया आज की ट्रेड के बारे में सारा। इसको फॉलो करें, कोई गलतियाँ शलतियाँ ना करें अपने लिए, कौम के लिए। इतनी बात थी। ख्याल रखें अपना सब लोग, और अल्लाह हाफ़िज़।